नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज सबसे पहले करेंगे 14 जुलाई के एस्ट्रो टाइमिंग शॉर्ट्स का रिव्यू और फिर केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस तथा दशा एनालिसिस की सहायता से जानेंगे कि 15 जुलाई को निफ्टी किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों, कल हमने केवल एस्ट्रो टाइमिंग शॉर्ट प्रकाशित किया था, इसलिए आज का रिव्यू भी केवल उसी का करेंगे। ओपनिंग के समय मार्केट में अपेक्षित वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सुबह रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मोमेंटम टिक नहीं पाया। दोपहर के बाद मार्केट में कमज़ोरी बढ़ी और क्लोजिंग तक दबाव बना रहा। कुल मिलाकर हमारी एस्ट्रो टाइमिंग विंडो ने दिन के महत्वपूर्ण मोमेंटम चेंज को अच्छी तरह संकेत किया। अब बात करते हैं 15 जुलाई की। 14 जुलाई की कैंडल ये संकेत देती है कि मार्केट अभी भी दबाव में है। रिकवरी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बायर्स निर्णायक बढ़त नहीं बना पा रहे। मार्केट फ़िलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है और हर तेज़ी पर सेलिंग दिखाई दे रही है। ट्रेंड पूरी तरह बेरिश नहीं है, लेकिन बुलिश भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी माइल्ड बेरिश दिखाई देता है। केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आज के प्रमुख रूलिंग प्लैनेट्स मरकरी, मून, मार्स और केतु। मरकरी मार्केट सेंटीमेंट में तेज बदलाव ला सकता है। मार्स इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है। मून पूरे दिन मार्केट साइकोलॉजी को प्रभावित करेगा और केतु अचानक फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ाता है। आज का सबसे बलवान ग्रह। आज के हॉरोस्कोप में जुपिटर सबसे प्रभावशाली ग्रह दिखाई दे रहा है। जुपिटर ट्रेंड को स्थिर रखने का प्रयास करेगा। मून भी मजबूत स्थिति में है, इसलिए बायर्स पूरी तरह कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन सैटर्न लगातार रेजिस्टेंस और दबाव बनाए रखेगा। यही कारण है कि मार्केट में बड़ी ट्रेंड डे की संभावना कम और रेंज ट्रेडिंग की संभावना अधिक दिखाई देती है। हाउस कस्प 10th हाउस और 11th हाउस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। 6th हाउस बड़ी गिरावट की संभावना को सीमित करता है। 8th हाउस सक्रिय होने के कारण अचानक इंट्राडे रिवर्सल संभव है। हाउस एनालिसिस भी फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट का समर्थन कर रही है। दशा वर्तमान दशा है शनि में शुक्र में राहु के अंदर राहु। शनि मार्केट को धीमा रखता है, शुक्र रिकवरी का प्रयास करता है, लेकिन राहु अचानक मोमेंटम बदल सकता है। इसलिए आज फॉल्स ब्रेकआउट और इंट्राडे ट्रैप से सावधान रहना होगा। एस्ट्रो टाइमिंग विंडोज़ सुबह 9:15 से 9:35, बायस न्यूट्रल, ओपनिंग वॉलेटिलिटी 10:10 से 10:55, बायस माइल्ड बुलिश, रिकवरी की संभावना 11:50 से 12:35, बायस रिवर्सल जोन, ट्रेंड बदल सकता है 1:20 से 2:05, बायस माइल्ड बेरिश, सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है 2:35 से 3:10, बायस बेरिश, क्लोजिंग प्रेशर संभव है। महत्वपूर्ण लेवल्स रेजिस्टेंस जोन 24,080 से 24,130, इसके ऊपर टिकने पर बायर्स को बढ़त मिल सकती है। सपोर्ट जोन 24,020, 23,970, इसके नीचे कमज़ोरी बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण सूचना, आज हमने लेवल्स को जोन के रूप में रखा है क्योंकि वर्तमान मार्केट स्ट्रक्चर रेंज आधारित है और फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना भी बनी हुई है। फाइनल रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस, केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, हाउस कस्प, प्लैनेट स्ट्रेंथ तथा दशा सभी को एक साथ देखने पर
सबसे अधिक संभावना रेंज बाउंड मार्केट की बन रही है। रिकवरी के प्रयास होंगे, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना अधिक है। यदि रेजिस्टेंस जोन डिसाइसिवली टूटता है तो तेज़ी बढ़ सकती है, अन्यथा मार्केट में सेल ऑन राइज का व्यवहार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बायस माइल्ड बेरिश, मार्केट नेचर रेंज बाउंड विद सेल ऑन राइज। यदि आपको केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित हमारी यह रिसर्च उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारी कोशिश केवल अगले दिन का बाज़ार बताना नहीं है, बल्कि हर प्रेडिक्शन और हर एस्ट्रो टाइमिंग का निष्पक्ष रिव्यू भी करना है, ताकि आप स्वयं हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी को परख सकें। धन्यवाद। सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।